हेलो एवरीवन, वेलकम टू बजरंग एजुकेशन डिफेंस एकेडमी। हम आपको क्लास 6 के लिए आपका क्लास 6 के एंट्रेंस के लिए आपको टाइम एंड वर्क करा रहे थे। ठीक है, ये आपकी वीडियो 2 है। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। ए किसी काम को कितने दिन में करता है बेटा? 10 डेज में। और बी कितने दिन में करता है? बी करता है 15 डेज में। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट डे ए, पहले दिन ए आता है, फर्स्ट डे ए एंड सेकंड डे बी। मतलब ये कहता है काम करने के लिए पहले दिन ए आता है और दूसरे दिन कौन आता है? बी। मतलब पहले दिन ए रोटी खाता है, फिर दूसरे दिन कौन आता है? बी रोटी खाने के लिए आता है। दे वर्क इन अल्टरनेट डे, वो अल्टरनेट काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? एक एक छोड़ के, एक अंतर पे एक एक छोड़ के। ठीक है। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीट, तो कुल मिला के काम कितने दिन में हो जाएगा? इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो कुल मिला के दोनों काम करेंगे, दोनों मिलके काम करेंगे ना भाई। ये बताओ, जैसे रोटियां हैं, अब पहले तो इनकी रोटियां निकालेंगे। कुल क्या निकालेंगे? रोटी। पहले बताया था कुल काम 15 15 15 दूनी 30। ये 30 क्या आ जाता? टोटल काम। क्या आ जाता? टोटल काम। टोटल रोटियां जो खानी है, कितनी खानी है? 30। ये एक दिन में कितनी रोटी खाता है? 1 डे वर्क। क्या आता है? 1 डे वर्क। पहले हमने आपको बताया था। ये कितना? 10 दिया 3, और ये कहता 15 दूनी। मतलब ये एक दिन में 3 रोटी खाता है, ये एक दिन में 2 रोटियां खाता है। यही तो बताया था। एक दिन में 3 काम करता है, ये एक दिन में 2 काम। ये वर्क एफिशिएंसी होती है। कहते हैं वर्क एफिशिएंसी। यहां तक क्लियर है? अच्छा ये बताओ, ये रोटियां जैसे पहले दिन 3 रोटी खाई, दूसरे दिन रोटी कौन खाने आया? बी। दूसरे ऐसा नहीं है, लास्ट क्वेश्चन की तरह नहीं है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। पहले क्या था? दोनों ही एक दिन में रोटी खाएंगे। पहले एक दिन में 3 रोटी खाई और बी एक दिन में 2 रोटियां खाता है, तो दोनों मिलकर के काम करते थे। तो कितनी रोटी खाते थे एक दिन में? 5। लेकिन इसमें क्या है? पहले काम करने आया ए, अल्टरनेट आते हैं। कैसे आते हैं? अल्टरनेट, एक एक दिन छोड़ करके। पहले दिन ए रोटी खाएगा, फिर बी से दिन दूसरे दिन काम करने कौन आएगा? बी। तो मतलब ये तो पहले दिन आया ए, 3 रोटी खाई, दूसरे दिन आया बी, 2 रोटी खाई, तो 2 दिन में कुल मिला के ही तो 5 रोटी खाई। कितने दिन में खाई? 2 दिन में। मतलब अगर हम बात करें 2 डेज वर्क ए प्लस बी का, तो 2 डेज वर्क ए प्लस बी का अगर हम बात करें, 5 वर्क आया। दोबारा समझे, पहले दिन आता है बेटा ए। पहले दिन कौन सा आता है? ए। अगले दिन छोड़ करके ए नहीं आता है, अगले दिन बी आएगा। पहले दिन अगर ए ने 3 रोटियां खाई, तो बी, पहले दिन ए ने 3 रोटियां खाई, दूसरे दिन कौन आएगा? बी। और बी कितनी रोटियां खा रहा है? 2। तो इन 2 दिनों में कुल मिला के 3 और 2 5 रोटियां ही तो खाई। एक दिन में नहीं, एक दिन में 5 रोटियां खाई, तो वो अल्टरनेट नहीं होता। क्या नहीं होता? अल्टरनेट नहीं होता। ये एक दिन छोड़ने वाला है। अब देखो, इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीट, तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा? अच्छा ये बताओ, अब इस क्वेश्चन को यहां से बड़े आराम से देखना। एक बात तुम सोचोगे, सपोज दैट किसी के पास कोई रोटियां हैं। पहले दिन ए आया, ए ने रोटियां खाई जितनी खा सकता था, फिर बी ने खाई, फिर अगले दिन कौन आएगा? ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। ऐसे तो खाएंगे। उनको एक साथ रोटियां नहीं खानी है, एक साथ रोटियां नहीं खानी है, उनको अल्टरनेट ही रोटी खिलानी है। कैसे खिलानी है? अल्टरनेट रोटी खिलानी है। अब देखो यहां से समझेंगे, पहले गलत भी करेंगे फिर सही भी करेंगे, दोनों तरफ से बताएंगे आपको। ये बताओ, रोटियां कितनी खानी है? 30। कितनी रोटियां खानी है? 30। अगर 30 रोटियां खानी है तो हम कितने गुणा कर दें? 6 का, 5 के 30। और ये कितने, यहां पे भी कितने कर देंगे? 6 का कर दिया। कोई दिक्कत है? नहीं। 5 के 30। 30 रोटियां कितने दिन में खा ली? 12 दिन में। 30 रोटियां कितने दिन में खा ली? 12 दिन में। यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? ठीक है। तो कहने का मतलब ये 3 और 2 5, 5 रोटियां खाते हैं 2 दिन में, हमें रोटियां खिलानी है 30, तो कितने गुणा कर देंगे? 6 का। 6 पंजे 30, और ये कितना हो? 6 दूनी 12। तो 12 दिन में 30 रोटियां खा लेंगे। अगर रोटियां बचती, क्या होता बेटा?
रोटियां बचती, तो रोटियां बचती तो आप लोग कभी इसे फुल में नहीं निकालेंगे। कैसे नहीं निकालेंगे? फुल में। फुल में कैसे? जैसे आप ये सोचें कि 5 रोटी दोनों मिलकर खा लेते हैं A+B, 5 रोटी खा लेते हैं कितने दिन में? 2 दिन में। अब तुम लोगों ने लिखा सपोज दैट 31 रोटियां कितने दिन में खाएगा? 31 रोटियां। अब तुम इससे निकालो, एक रोटी खाएगा 2/5 और तुम कर दोगे 31 रोटी खानी है, 2/5 गुणा 31। ये जो आपका उत्तर आएगा ना, ये क्या आएगा? गलत। क्यों आएगा गलत? ये गलत इसलिए आएगा बेटा, ये बताओ, ये रोटियां राउंड फिगर में 30 रोटी खा ली, रोटी कितनी बची? 1। सपोज दैट 31 रोटी होती तो तब की बात है, ये यहां पे 30 की जगह 31 होती, तुम 31 इस तरह से निकाल दे। ये बताओ 30 रोटी बचने के बाद ए ने खाई, फिर बी ने खाई, फिर ए ने खाई, फिर बी ने खाई, अगली रोटी खाने कौन आएगा? ए ही तो आएगा। तो एक रोटी को खाएगा कौन? ए। और हम क्या करवा रहे हैं? जबरदस्ती दोनों से खिलवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती दोनों से रोटी खिलवा रहे हैं, जो क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। मतलब जो एक रोटी बचेगी उसे खाने कौन आएगा? ए। भाई जो काम बचा हुआ ए आएगा, फिर भी काम बचेगा, फिर कौन खाएगा? बी। और इनमें हम क्या कर रहे हैं? दोनों को रोटी खिलवा रहे हैं। क्या दोनों इकट्ठी रोटी खाएंगे? दोनों एक साथ रोटी खाएंगे, लेकिन अपने अपने बारी के हिसाब से खाएंगे। कैसे खाएंगे? अपने अपने बारी के हिसाब से। तो यहां पे पहले तो तुम्हें लिखना है राउंड फिगर में। कैसे लिखना है? राउंड फिगर में। राउंड फिगर का मतलब समझ रहे हो? पूरा पूरा आ जाए, अपॉन में नहीं निकालना है। इस तरह से निकालेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत। तो यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों की? ठीक है, नोट हो गया? आगे देखो, तो दोनों मिलकर के कितनी रोटी खा ली? खाली 5। चलो फिर 5, 1 मिनट, 5, 2, हमने कितने गुणा किया? 6। 6 का इधर किया, 6 तो नहीं बाहर, बाहर इतना आ जाएगा। नोट करो, हो गया नोट? चलो आगे देखो, यहां ध्यान रखना है ये वाला। कौन सा ध्यान रखना है? ये वाला। अब आगे देखो, ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। ए और बी है बेटा, सी नहीं है। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 एंड 20 डेज। ए किसी काम को करता है 15 दिन में, और बी किसी काम को कितने दिन में करता है? बी करता है 20 दिन में। 20 या 60, लासा कितना आ जाएगा? 60। ये 4 रोटी खाएगा और ये 3 रोटी खाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं। तो 2 दिन का काम आएगा बेटा। कितना आएगा? 2 डेज वर्क ए प्लस बी का। 4 और 3 7। अब ये कहता है अल्टरनेटिव दे, द होल वर्क बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। जो होल काम है, पूरा काम है, कितने दिन में खत्म होगा? अच्छा मुझे ये बताओ, 7 है, हमें रोटियां फिक्स खिलवानी है? नहीं। 7 8 56, मतलब 8 का इधर मल्टीप्लाई करते हैं। 7 8 56, 7 नाम 63, ज्यादा रोटी नहीं खिलानी है। 7 8 56, तो इधर भी कितने करते हैं? 7 का। 7 दूनी 14, मतलब कहने का मतलब है बेटा 14 दिन में 56 रोटी खा ली। 14 दिन में किसने खा ली? 56। ध्यान रखना, इसमें क्या होता है अपने हिसाब से करेंगे, पहले ए आएगा फिर बी आएगा, लास्ट में इसमें बी ही आएगा। लास्ट में कौन आएगा खाने? इसके हिसाब से बी तो आ रहा है। भाई ये बताओ, हमने ये किया, पहले दिन ए आया, भाई पहले दिन ए आया फिर बी से बी आया, तो दोनों ने मिलकर के ही तो 5 रोटियां खाई। तो दूसरे दिन कौन आया? बी। कौन आया? बी। तो जब हम राउंड फिगर में लेंगे तो दूसरे दिन कौन आएगा? बी ही तो आएगा। समझ रहे हो ना यहां तक? सही है यहां तक? यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक। तो हमने क्या किया, दोबारा सुने। अब रोटियां निकालनी है, रोटी निकालनी। रोटी निकालने के बाद एक बात बताओ, हमारा कितना है? 4 और 3 7 रोटी आ गई। 7 रोटी। 7 रोटी कितने दिन में खा रहा है? 2 दिन में। 7 8
56, 7 8 56। 8 का गुणा हमने इधर कर दिया और 8 का गुणा, अच्छा 8 का गुणा हमने इधर कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं। तो 8 दूनी 16, 16 दिन में हमने 56 रोटी खा ली। रोटी कितनी बची? 4। रोटी कितनी बची? 4। अभी थोड़ी देर पहले बताया था काम करने कौन आएगा, ये राउंड फिगर में आ रहा है, बी आ रहा है, बी तो आ रहा है इसके हिसाब से, तो बी आएगा लास्ट में। अब जो रोटियां बची, रोटी कितनी बच गई? 4 रोटी। कितनी बची? 4। इन 4 रोटियों को खाने कौन आएगा? ए। कौन आएगा? ए। अब ए का हिसाब लगा दो। ए एक दिन में कितनी रोटी खाता है? ए जो है वन डे में एक दिन में खाता है 4 रोटी। एक दिन में 4 रोटी खाता है, 4 रोटी एक दिन में खा लेगा सीधे, कितना हो जाएगा? एक दिन। भाई बी बताओ, एक दिन में कितनी रोटी खा लेता है? 4। हिसाब लगानी जरूरत नहीं। हाँ यहां बेटा हिसाब लगाएंगे, यहां क्या लगाएंगे? हिसाब। सपोज दैट रोटी बचती 3, सपोज दैट रोटी कितनी बचती? 3। अब सुनना, 3 रोटी बचती माना कि सपोज दैट, तो 3 रोटी खाते तो इनका हिसाब लगाएंगे। ए एक दिन में कितनी रोटी खाता है? 4 रोटी। एक दिन में कितनी खाता है? 4। एक रोटी कितने की खाएगा? भाई ए जो है एक दिन में 4 रोटी खाता है, तो एक रोटी कितने दिन में खाएगा? 1/4। 3 रोटी कितने में खाएगा? 3/4। 1/4 में 3 का ही तो गुणा कर देंगे, 1/4 गुणा 3। बेटा यहां करना है हिसाब किताब, क्या करना है? यहां करना है। लेकिन एक चीज और रखना, ये वाला जो बंदा एक दिन में जब रोटी आएगा तो 4 से ज्यादा नहीं खाएगा। 4 से ज्यादा, अगर रोटी होती 5, कितनी बचती? माना कि रोटी बचती 5। इस कॉन्सेप्ट को पहले ध्यान से समझना। सपोज दैट रोटी कितनी बचती? 5। कितनी बचती? 5। अगर रोटी बचेंगी 5, रोटी बचेंगी 5, रोटी कितनी बचेंगी? 5। अच्छा तो 5 रोटी अगर बचती तो पहले कौन खाने आएगा? ए। ए जो है एक दिन में 4 रोटी खा जाएगा। ए एक दिन में कितनी रोटी खा गया? वन डे में 4 रोटी खा गया। बची कितनी? 1। अब इस एक रोटी को खाने कौन आएगा? बी। कौन आएगा? बी। अब बी एक दिन में कितनी खाता है? अब इसे ऐसा लो, ये तो एक दिन हो गया। बी जो है, अब इसका बी का निकालो। बी एक दिन में कितनी रोटी खाता है? 3। एक दिन में कितनी रोटी खाता है? 3। तो मुझे एक रोटी कितने दिन में खाएगा यही तो निकालना है। तो एक रोटी कितने दिन में खाएगा? 1/3। खाएगा या नहीं खाएगा? तो ये 1 हो जाता प्लस 1/3 दिन। जो पूछता हम टोटल मिला के बताए थे उसमें ऐड कर देते। बात समझ रहे हैं या दोबारा बताया जाए? दोबारा बताएं भाई, हो सकता है बहुत सारी। अच्छा चलो दोबारा समझो। वैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी, चलो इसे नोट करें पहले, फिर क्वेश्चन आएंगे फिर बताएंगे। तो यहां तक कितना आ गया? ये कितने दिन होंगे? 16 और 1 17 दिन। समझ आ गया यहां तक? दोबारा बताया जाए? नहीं, अभी जो रोटियां बचेंगी तो उसके हिसाब से बताएंगे। अभी इसमें रोटी बची नहीं है, रोटी बचेगी तो ध्यान रखना पहले कौन खाएगा? ए। ए अपने बांट खा लेगा जितनी खानी है, और जो बचेंगी वो कौन खाएगा? बी। यहां तक हिसाब हो जाएगा। अब ये मत करना ए बी फिर रोटी बचेंगी, नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये रोटी खा लेगा जो बचेंगी, और हो सकता है बच जाए, बी बचेगा। तीसरे राउंड में नहीं बचती, तीसरे राउंड में नहीं बचेगी। अगर तीसरे राउंड में आप फिर पहुंचा रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपने मिस्टेक कर दी। आप कॉन्सेप्ट वाइज डालते जाना, कॉन्सेप्ट ये है ना, हर टाइप के क्वेश्चन है आपके। और ये वाला आपका टाइम एंड वर्क क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए, दोनों के लिए। देखिए ए बी सी, ये भी नेक्स्ट टाइप अगला है। ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, कैन डू ए piece of work in 20,
15, 12, 15 and 20 days respectively. First day A, second day B, third day C. They work alternate days. They work alternate days. In how many days? They will be complete the work. They will be complete the work. ठीक है, चलो ये बताओ बेटा, ABC कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, 15 days एंड 20 days. मतलब ए किसी काम को करता है 12 days में, और बी कितने में करता है 15 days में, और सी कितने में करता है 20. 20 या 60 से कट गया. हाँ, 60 की जगह अगर आपने धोखे से 120 कर दिया या 180 कर दिया तो भी गलत नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एडजस्ट हो जाता है. एलसीएम कुछ भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, बरसरते वो एलसीएम होना चाहिए. ठीक है, तो इनका कुल रोटियां निकालनी. अब एफिशिएंसी निकाल लो. एक दिन में 5 रोटी खाएगा, एक दिन में 4 रोटी खाएगा, एक दिन में 3. ये जो है देखो, फर्स्ट डे पहले दिन ए आता है, दूसरे दिन बी आता है, तीसरे दिन सी आता है. ठीक है, अल्टरनेट काम करते हैं और इसी तरह से काम करते रहते हैं. ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है सेम. ठीक. अच्छा, तो रोटियां शेष बच जाएं. क्या बच जाए? रोटियां शेष बच जाएं तो पहले ए खाएगा, फिर कौन खाएगा? बी खाएगा, फिर कौन खाएगा? सी. बस, इसके बाद बचेंगी नहीं. या तो ए तक ही खत्म हो जाएंगी, या बचेंगी तो बी खाएगा, और भी बच जाएंगे तो सी बच जाए. ऐसा नहीं है कि इसके बाद फिर रोटी बच जाए, नहीं, यहीं तक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन में गलती होगी कहीं ना कहीं. चलो, तो ये बताओ, पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, पहले दिन ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, तो 3 दिन में ही तो रोटियां खाई. पहले दिन ए ने रोटी खाई, दूसरे दिन बी ने खाई, तीसरे दिन सी ने खाई. तो 3 दिन में कितना रोटी खाई? 3 days वर्क. 3 days वर्क कितना हो? 5 और 4 9, 10 11 12. 3 दिन में 12 रोटी खाई. 3 दिन में कितनी रोटी खाई? 12. लेकिन रोटियां कितनी खानी थी? 60. कितनी खानी थी? 60. तो 60 रोटियां खिलाने के लिए 5 का गुणा इधर, 5 का गुणा इधर, तो 15 दिन में 60 रोटी खाएगा कि नहीं खाएगा? खा लेगा. अब रोटियां बचती तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे. नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो लिखो. नोट नहीं किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए. ए बी सी लिखिए. ए बी एंड सी कैन डू ए, कैन. शॉर्टकट में लिखते हैं इस तरह से, काफी बार लिखना पड़ता है ना. एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं. ए किसी काम को करता है, ए किसी काम को करता है 10 दिन में, और बी किसी काम को करता है 20 दिन में, और सी किसी काम को करता है 30 डेज में. फर्स्ट डे ए आता है, ये क्वेश्चन है. फर्स्ट डे ए आता है, सेकंड डे बी आता है, और थर्ड डे कौन आता है बेटा? थर्ड डे आता है सी. दे वर्क अल्टरनेट, वो अल्टरनेट काम करते हैं इन हाउ मेनी डेज. ये क्वेश्चन है आपका. दे वर्क अल्टरनेट डेज इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क. ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं है, बस वही है. चलो, ए किसी काम को कितने दिन में करता है बेटा? ए किसी काम को करता है 10 दिन में. बी कितने दिन में करता है? बी करता है 20 दिन में. और सी कितने में करता है? 30 दिन में. बड़े वाले तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 60 आ जाएगा. चलो भाई बताओ, ये कितनी रोटी खाएगा? 6. ये कितने खाएगा? 3. और ये कितनी खाएगा? 2. तो तीनों मिलकर के, तीनों का एक दिन का काम, सॉरी तीनों का एक दिन का काम नहीं है,
तीनों का 3 दिन का काम है ना। तो वो क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन अलग था। तो पहले दिन ए आया, दूसरे पहले दिन 6 रोटी खाई, फिर बी ने दूसरे दिन आया 3 रोटी खाई, तीसरे दिन में 2 रोटी खाई, कुल मिला के 3 दिनों में ही तो रोटी खाई। तो कितनी रोटी खाई? 11 रोटी। 6 7 8 9 10 11। और 11 रोटी कितने दिन में खाई बेटा? 3 दिन में। रोटी कितनी खानी थी? 60। कितनी खानी थी? 60। तो हम इसे कितनी रोटी खिलाएंगे राउंड फिगर में? 5। कितने कर देंगे? 5 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 पंजे 55, 11 छिक्के 66 नहीं करेंगे, 5 का करेंगे। फिक्स नहीं निकालना है। अगर आपने निकाला कि एक, आपने ऐसे निकाला, कैसे निकाला दोबारा सुनना, गलत देखो, ये गलत मेथड है। जैसे मैंने निकाला एक दिन में कितनी रोटी खाएगा, सॉरी 11 रोटी खाता है 3 दिन में। मैं निकाला एक रोटी कितने दिन में खाएगा? 3/11। ठीक है। और मुझे रोटी कितनी खिलानी है इसको? भाई एक रोटी आपने एक रोटी खिलाई इतने दिन में, इतने दिन में। अगर आप ऐसे निकालेंगे तो क्या आएगा? गलत। क्या आएगा? गलत। आपने निकाल दिया सीधे 60 रोटी का। अब आपने कहा 60 रोटी कितना हो जाएगा? 3/11 गुणा 60। ये क्या आ जाए? गलत। क्यों गलत? इसलिए आएगा बेटा, ध्यान से समझना, क्योंकि आप इसके हिसाब से निकालना है। तो इसमें तीनों ही तो रोटियां खा रहे हैं। रोटियां कौन खा रहे हैं? तीनों। तीनों ही तो मिलकर के काम कर रहे हैं। तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि लास्ट में जो रोटी बचेगी उसे ए ही तो खाने आएगा। और हम इसके हिसाब से क्या कर रहे हैं? तीनों को एक साथ काम पे लगा रहे हैं। तीनों को एक साथ काम पे लगा रहे हैं, जो कि हमारा गलत है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पहले तो ये बताओ, आ रहा है समझ में? एक साथ रोटी मत खिला देना, नहीं तो उनमें झगड़ा हो जाएगा। है उनके मालिक ने रखा है बेटा, पहले दिन तुम आना, फिर दूसरे दिन तुम आना, फिर तीसरे दिन तुम आना, और तुम तीनों इकट्ठे आ गए तो भैया हिसाब किताब तुम्हारा कैसे हुआ है ना, गलत हो जाएगा ना। हाँ, लड़ाई हो जाएगी फिर उनमें। ऐसे नहीं करना है। ठीक है। चलो, तो कहने का मतलब मैं इनको कितनी रोटी खिला दूं? 11 पंजे 55, राउंड फिगर में खिला दें। किसमें? राउंड फिगर में। मतलब 5 का मल्टीप्लाई इधर, तो 5 का मल्टीप्लाई इधर। 55 रोटी 15 दिन में खा ली। रोटी कितनी बची? 5 रोटी बची। 5 रोटियों को खाने कौन आएगा? 6। ये रोटी खा जाएगा। अगर 7 होती तो 6 रोटी ये खाता, फिर जो बचती उसे यही तो खाता। तो ये 5 रोटी खा जाएगा, 6 तक खा जाएगा। कितने तक खा जाएगा? 6 तक। ठीक है। अब ये बताओ, यहां से बेटा तुम लोगों को समझ आ रहा है? ऑनलाइन वाले हो नहीं है? बता दिया करो, है ना। 55 रोटियां खाते हैं 15 दिन में। ठीक है। अच्छा, रोटी कितनी बच गई? 5। इन 5 रोटियों को कौन खाने आएगा? ए। कौन आएगा? ए। तो निकालते हैं, एक दिन में कितनी रोटी खाता है? ए जो है 6 रोटी खाता है। ये वनडे वर्क है। ये क्या है? वनडे वर्क। ये अगर दिन में दे रखा है, ये किसी काम को देखो, ये किसी काम को दिन में करता है, 10 दिन में करता है, और ये कितने में करता है? 20 दिन में, और ये कितने करता है? दिन में। तो ये दिन ही आएगा। ठीक है। ये एक दिन में कितनी रोटी खाएगा? 6। अगर यहाँ घंटा होता तो ये घंटे में 6 रोटी, एक घंटे में 3। ये वर्क एफिशिएंसी होती है। क्या? तो वर्क एफिशिएंसी। यहां से क्वेश्चन आते हैं, बताएंगे, शॉर्ट में आता है। ठीक है। चलो, ये बताओ, रोटियां कितनी रह गई? 5। कितनी रोटियां रह गई? 5। 5 काम ही तो रह गया। ये एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम को करता है एक दिन में। हमने माना 6 रोटियों को एक दिन में खाता है। 6 रोटियों को कितने दिन में खाता है? एक। तो एक रोटी कितने दिन में खाएगा? 1/6। और मुझे रोटी कितनी खिलानी है इसको? 5। कितनी खिलानी है? 5। तो 5 रोटी, ये 5 खा जाएगा ना। ये रोटियां कितनी तक खा जाएगा? 6 तक। 6 से ज्यादा मत खिला देना इसको कि 7 खा ले बेटा तू। 7 नहीं खाएगा, 6 ही खाएगा। 6 रोटी के बाद जो एक रोटी बचेगी उसे भी खाने आएगा। हाँ, उसको खिला दो, दूसरे की रोटी झगड़ा हो जाएगा ना। हाँ, तो ये बताओ, तो एक रोटी खाता है 1/6 दिन में। हमें रोटी कितनी खिलानी है? 5। 5 रोटियां खिलाना, तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 5/6 दिन। तो दिन कितने हो गए? जोड़ दो। ये आपके हो गए, पहले कितने हो गए थे? 15, 15 होल 5/6 डेज। 5 कितना आ जाएगा? 15 होल 5/6 डेज। अब डेज है या घंटा है? हो सकता है घंटे में आंसर हो, तो अगर आवर में होगा तो इसको किसमें बदल देंगे? डे को आवर में बदल देंगे। आवर में बदलने के लिए 24 का मल्टीप्लाई, किसी में भी आंसर होता है, आंसर पे डिपेंड करेगा। यहां तक नोट हो गया आपका? इरेज कर दें? समझ में आ रहा है? किसी को पूछना है? नहीं?
तो चीजों को समझना चाहिए, रटना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट को समझना है, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट समझ नहीं रहे सीधे क्वेश्चन सोल्व, है ना। पहले चीजों को समझें और समझने के बाद रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है? रिवीजन। जैसे आपने मंडे से लेके सैटरडे तक या फ्राइडे तक, सैटरडे तक जितना पढ़ा, संडे का आपका क्लोज, तो संडे को आपने जितना 7 दिनों में पढ़ा है जो भी, उसका क्या करना चाहिए? रिवीजन। बार बार रिवीजन करेंगे तभी तो चीज ध्यान रहेंगी। चलो देखो, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क in 12 and 15 days respectively, फर्स्ट डे ए, अच्छा ये वही क्वेश्चन है, एक काम करते हैं शॉर्टकट में लिखते हैं। फर्स्ट डे ए आता है और सेकंड डे कौन आता है? बी। सेकंड डे बी आता है, ठीक है। दे वर्क इन अल्टरनेट डेज, द होल वर्क बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। यही क्वेश्चन है सेम टू सेम जो आपका लिखाया था ना, वही क्वेश्चन है। ये अल्टरनेट काम करते हैं और टोटल मिला के कितने दिन में काम कर देंगे, ठीक है। तो नोट कीजिए, क्वेश्चन लिखते हैं या शॉर्टकट में इतना ही, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये बताओ, ए किसी काम को करता है बेटा 12 डेज में और बी किसी काम को कितने में करता है? 15 डेज में। अगर हम इनके एलसीएम की बात करें तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 चौक 60, 60 आ जाएगा। 12 5 जा, हाँ 60 की जगह 120 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 30 भी आ जाए, चलो ये हो जाएगा 12 पंजे 60। ये 60 रोटी खाएगा एक दिन में और ये कितनी रोटी खाएगा? 4 रोटी। कितनी खा ली? अल्टरनेट काम करते हैं ना, तो अल्टरनेट काम करते हैं 5 और 4 9, 9 रोटी बेटा कितने दिन में खा ली? 2 दिन में। लेकिन रोटी कितनी खानी है? 60। तो कितने को गुणा करते हैं? 6 का करते हैं, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, ज्यादा हो गया, मतलब 6 का इधर तो 6 का इधर। ये बेटा आप एक चीज बताओ, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो बैलेंस होगा। अगर किसी में मल्टीप्लाई किया है तो इक्वल करने के लिए दोनों तरफ करेंगे, ठीक। तो ये कितना हुआ? 54 रोटी कितने दिन में खा ली? 12 दिन में। 54 रोटियां कितनी दिन में खा ली? 12 रोटी। कितनी शेष बच गई? 5। ये क्वेश्चन शायद वही पहले वाला तो नहीं हो गया अभी डबल